सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब से ज़िंदगी चैनल के साथ आपका फैमिली मालिक डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़वातीन व हज़रात, आज हम फिर एक ख़त का जवाब दे रहे हैं। ये ख़त भी हमें एक बहन ने लिखा है और उनके साथ उनकी दूसरी बहन भी इस प्रोग्राम में शरीक हैं और उन्होंने हमसे ये सवाल किया है कि एक बहन की पहली प्रेगनेंसी है, एक की जो है वो दूसरी प्रेगनेंसी है। अब जो जिन बहन की दूसरी प्रेगनेंसी है वो बहुत परेशान हैं। वो अपने लेडी डॉक्टर के पास और कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी गए हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि गुज़श्ता 3 विज़िट्स में 2 प्रॉब्लम उनको पेश आ रहे हैं। एक तो ये है कि उन्होंने कहा है कि जी इस वक्त 5th मंथ की प्रेगनेंसी है लेकिन बच्चा बहुत अंडरवेट है। दूसरा, फिर वो अगले महीने जब गए हैं तो उन्होंने कहा कि बच्चे की हार्ट बीट जो है बहुत तेज़ है, आप कमज़ोर हैं और बच्चा फिर भी अंडरवेट है। तो इस चीज़ से चूँकि अब ये छठा महीना गुजार चुकी हैं तो आने वाले दिनों में जो है इनको क्या आगाही दी जाए। पहले तो ये है कि जब अपनी ये लेडी डॉक्टर के पास गए हैं तो उन्होंने इनसे बात की है, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन किया होगा और माँ का वेट देखा होगा कि माँ का वेट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, क्योंकि मुसलसल हर महीने माँ का वेट बढ़ता है। जो ओरिजिनल वेट जो हम पहले हफ्ते या पहले दूसरे हफ्ते रिकॉर्ड करते हैं तो ये 9 महीनों तक धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता चला जाता है, क्योंकि पेट के अंदर एम्नियोटिक फ्लूइड भी बढ़ता चला जाता है। दूसरा ये है कि बच्चे की जब भी हार्ट बीट तेज़ होती है तो ये सोनोग्राफी से पता चल जाता है आजकल। और जो है अब कहते हैं कि वो जो फीटोस्कोप होता है आजकल वो जो है कंप्यूटराइज्ड है, उसके ज़रिए भी जो है फीटोस्कोप के ज़रिए भी ये जो है अल्ट्रासोनिक वेव से जो है वो मालूम कर लेते हैं कि बच्चे की हार्ट बीट क्या है। देखिए, बच्चा अंडरवेट कब होता है? नंबर एक, सीधी सी बात है, जब माँ की सेहत ठीक ना हो, जब माँ का वेट हर महीने बढ़ न रहा हो, जब माँ की डाइट नॉर्मल ना हो, और नॉर्मल क्या सब नॉर्मल हो। तो हमारी बहुत सी ख़वातीन इस खत्े में बिलखसूस पाकिस्तान में मीडियोकर फैमिली और पुअर फैमिली जो है उनकी डाइट कभी भी बैलेंस नहीं होती। देखिए, बैलेंस डाइट का मतलब होता है 3 चीज़ें हैं, चिकनाई भी आप खाएं, प्रोटीन भी आप खाएं, कार्बोहाइड्रेट निशास्तदार ग़िज़ाएँ भी आप खाएं। अब इनकी मिकदार है, आपने 15% फ़ैट लेनी है, 25% प्रोटीन लेनी है। कितने हो गए ये आपके? ये 40% हो गए। 60% आपने कार्बोहाइड्रेट लेना है। अब जब माँ प्रेग्नेंट हो जाती है तो हम 60% कार्बोहाइड्रेट को मज़ीद बढ़ाते हैं, क्योंकि बच्चे के दिमाग और असाब के लिए निशास्तदार ग़िज़ाओं की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम आपको एक्स्ट्रा देते हैं कि नूडल्स भी खाएं, दरमियान में 2 खानों के दरमियान में पास्ता ले लें, और जो है चिकन जो है वो आप उसके पीसेस लेके जो है उसको किसी तरीके से भी, चाहे वो उबले हुए लोबी और छोले में चिकन के जो उबले हुए पीस डाल के वो ले लें। दूध आपने लेना है, मक्खन आपने लेना है, दही आपने खाना है, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी खाना है। बस एहतियात ये करनी है कि शुगर ना हो, ब्लड प्रेशर ना हो, और बदन में बेतहाशा चिकनाई, जो गैर ज़रूरी चिकनाई है वो ना हो। बाकी तो खाने पीने की आदत औरतों की बदल जाती हैं, कम खाती हैं, मतली होती है, कमज़ोरी होती है, लेकिन उन्हें ये तो देखना पड़ेगा ना कि जो वो उनके पेट में एक नई जान पल रही है उसे खुराक की ज़रूरत है। वो खुराक डायरेक्ट उसके पास नहीं जाती। ये सारे न्यूट्रिएंट्स जब माँ के खून में शामिल होते हैं तो फिर ये जो है बच्चे को मिलते हैं, ठीक है कि नहीं। अब होना ये चाहिए कि वो औरत पहले 3 महीने, फिर दरमियान के 3 महीने, जैसे इन खातून का, मेरी बहन का जो है ये 6 महीने जो है बराबर हो चुके हुए हैं, तो इन्होंने वॉक भी करनी है। पानी की मिकदार क्या रखी हुई है, फ्रूट्स कितने खाती हैं, क्या इनको कोई सप्लीमेंट मिल रहा है, और इनको तो तमाम सप्लीमेंट मिलने हैं, तमाम, यानी विटामिन ए बी सी डी ई और ट्रेस एलिमेंट जो है जिंक सेलेनियम सब मिलना है, जो कि अच्छे से अच्छे जो है हमारे मुल्क के बनाए हुए जो न्यूट्रिशनल जो है सप्लीमेंट्स हैं विटामिन्स के, वो उनको मिल सकते हैं। और अगर ये मुआयना भी करवा रही हैं तो परेशानी की ज़रूरत नहीं है, इनकी लेडी डॉक्टर और डॉक्टर जो है कॉम्पिटेंट है। अब अगर माँ को कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया है, कोई शदीद बुखार, नज़ला ज़ुकाम हो गया है, कोई कैद दस्त लग गया है, या कोई और बुखार हो गया, या अल्लाह ना करे मलेरिया हो गया, या डेंगू हो गया जो कि इस मुल्क में कॉमन है, फिर बच्चे की सेहत को बहुत ख़तरा होता है।
اگر ماں کو خون کی کمی ہوگی تو بچے کو بھی خون کی کمی ہوگی. جب بچہ کمزور ہوگا تو اس کا ہارٹ بیٹ جو ہے نارمل سے بہت زیادہ ہوگا, اور وہ نارمل 72 نہیں ہوتا. ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کا تو دل جو ہے ہم سے ڈبل ٹرپل رفتار پہ ہوتا ہے, لیکن اتنا بھی زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی فیٹل جو ہے انریسٹ ہو. تو فیٹل انریسٹ تبھی ہوتی ہے جب ماں کے پیٹ میں نیوٹرینٹس کم ہوں, ارد گرد جو پانی کا حفاظتی جو کیا کہتے ہیں تھیلی اللہ نے دی ہوئی ہے وہ ٹھیک ہو, اس کے نیوٹرینٹس ٹھیک ہوں, بچہ جو ہے اپنی ایج کے حساب سے جو ہے بڑھ رہا ہو, اس کا قد بڑھ رہا ہو, تو عموماً جو ہے بچے جو ہوتے ہیں ان کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ ایک نارمل رینج ہوتی ہے کہ بھائی وہ 140 130 کے درمیان ہوگی, وہ نارمل ہوگی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس طرح سے یہ آپ صرف یہ آگاہی رکھیے کہ ہم آپ کو ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے کوئی مینیپولیشن جو کوئی وہ نہیں دے سکتے. ایک بات ضروری ہے جو کہ میرے حساب سے ضروری ہے کہ میں اپنے بہنوں کو بتاؤں کہ آپ کی غذا میں تمام اسینشل وائٹامنس, منرلز اور ایک اچھی خوراک ہونی چاہیے. دوسرا, آپ اپنی بیماری کوئی بھی بیماری ہو اس کے لیے فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کیجیے تاکہ اور اپنے آپ کے بچے کے اوپر کوئی اس بیماری کے اضافی اثرات نہ پڑے. تیسرا, آپ نے سیر کرنا ہے, تفریح کرنی ہے, پیدل چلنا ہے, پارک میں جائیں, چھٹی پلان کریں, جس طرح کہ اپنی فیملی ممبرز کو لے کے, خاوند کو لے کے, اپنے بہن بھائیوں کو لے کے جو ہے آپ جو ہے واک کریں اور ہلکی پھلکی ایکسرسائز کریں تاکہ آپ کو آکسیجن بھی پوری ملے. تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ آپ نے سوال کیا ہے اور سوال سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ دونوں بہنیں جو ہیں کافی عقل مند ہیں اور سمجھتی ہیں اس چیز کو کہ آپ کی صحت, بچے کی صحت اور ساتھ ہی میں بچے کا ویٹ اور اس کا ہارٹ ریٹ نارمل ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اس پروگرام سے اور بھی ہماری بہنوں کو فائدہ ہو جائے. یوٹیوب سے زندگی سے آپ کا فیملی معالج اب اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.